कभी सोचा है कि ये पैसा आखिर है क्या चीज? ये काम कैसे करता है? इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही बुनियादी वित्तीय रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हमें स्कूल में तो कभी नहीं सिखाए जाते, पर जिन्हें जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, किसी फैमिली डिनर में सब बैठे हैं और अचानक कोई रिश्तेदार अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बातें करने लगता है। अगर उस पल ऐसा महसूस होता है कि ये सब बातें सिर के ऊपर से जा रही हैं, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। और फिर सुनने में आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे भारी भरकम शब्द। सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मुश्किल साइंस की बात हो रही हो। कई बार तो लगता है कि ये भाषा जानबूझकर इतनी डरावनी बनाई गई है, लेकिन सच कहूं तो ये इतनी भी जटिल नहीं है। अगर ये फाइनेंस की दुनिया एक पहेली जैसी लगती है, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सच तो ये है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें जिंदगी के इस सबसे जरूरी सबक के लिए तैयार ही नहीं करता। तो चलिए इस वित्तीय भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। हम 4 जरूरी चीजों को समझेंगे: टैक्स, ब्याज, अर्थव्यवस्था और क्रेडिट स्कोर, ताकि हम सब अपने पैसे से जुड़े फैसले बेहतर ढंग से ले सकें। चलिए शुरुआत उस चीज से करते हैं जो हम सबको चुभती है। हमारी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा आखिर जाता कहाँ है? जी हां, हम बात कर रहे हैं टैक्स की। हमारी सैलरी स्लिप ना एक पूरी कहानी बताती है। ग्रॉस पे वो बड़ी रकम है जो हम कमाते हैं, लेकिन फिर सरकार अपना हिस्सा लेती है, फेडरल और स्टेट टैक्स के रूप में। फिर सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसी कुछ और कटौतियां होती हैं जो हमारे भविष्य के लिए होती हैं। और इन सबके बाद जो हाथ में आता है वही हमारी नेट पे होती है। तो अगली बार जब सैलरी से टैक्स कटे, तो इसे एक सजा की तरह नहीं देखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि एक बेहतर समाज को चलाने के लिए हमारा एक छोटा सा योगदान है। जिन सड़कों पर हम गाड़ी चलाते हैं, जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और मुश्किल समय में जो सुरक्षा मिलती है, ये सब कुछ हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से ही मुमकिन हो पाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और उस ताकतवर छिपे हुए इंजन को समझते हैं जो अमीरी और कर्ज दोनों के पीछे काम करता है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ब्याज का मतलब है पैसे का किराया। जब कोई किसी और का पैसा इस्तेमाल करता है, तो उसके बदले में उसे एक कीमत चुकानी पड़ती है। बस वही कीमत ब्याज है। अब इसे ऐसे समझिए, साधारण ब्याज में ब्याज सिर्फ आपकी मूल रकम पर मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वो तो एक जादू की तरह है। इसमें ना सिर्फ मूल रकम पर, बल्कि पहले से कमाए गए ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सोचिए कि आपके पैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं और फिर उन बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं। ये एक तरह से पैसों का बढ़ता हुआ परिवार है जो समय के साथ बड़ा होता ही चला जाता है। तो देखिए, ब्याज एक दोधारी तलवार है। ये या तो हमारे खिलाफ काम कर सकती है, जैसे क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर जो हमारी जमा पूंजी को धीरे धीरे खत्म कर देती है, या फिर ये हमारे लिए काम कर सकती है, जैसे हमारे निवेश पर जो चुपचाप हमारी दौलत को बढ़ाती रहती है। चुनाव हमारा है। अच्छा, अब जरा पर्सनल फाइनेंस से हटकर उस बड़े आर्थिक मौसम को समझते हैं जो हर किसी के पैसे पर असर डालता है। कभी चिप्स का पैकेट खोला है और सोचा है कि ये आधा खाली क्यों है? अगर हां, तो बधाई हो, अभी अभी मुद्रास्फीति और श्रिंकफ्लेशन का अनुभव हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि वक्त के साथ हमारे पैसे की कीमत कम हो जाती है और हमें उतने ही पैसों में कम सामान मिलता है। और ये सिर्फ चिप्स की बात नहीं है। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे महंगाई चुपके से हमारी बचत को खा जाती है। आज जो $5 हमारे पास हैं, कुछ साल बाद वो कम सामान खरीद पाएंगे। मंदी यानी रिसेशन अर्थव्यवस्था के चक्र का एक हिस्सा है। हाँ, ये एक मुश्किल दौर जरूर होता है जब सब कुछ धीमा पड़ जाता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहता। चलिए अब वापस उस एक जरूरी नंबर पर आते हैं जो हर किसी के वित्तीय जीवन में एक परछाई की तरह साथ चलता है। क्रेडिट स्कोर ये नहीं बताता कि किसके पास कितना पैसा है, बल्कि ये बताता है कि कोई इंसान आर्थिक रूप से कितना भरोसेमंद है। ये 3 अंकों का नंबर जो 300 से 850 के बीच होता है, ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। स्कोर जितना ज्यादा उतना बेहतर। एक अच्छा स्कोर हमें कम ब्याज दरों पर लोन दिला सकता है और कई दरवाजे खोल सकता है। तो सवाल ये है कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने का सबसे बड़ा राज क्या है? जवाब बहुत सीधा सा है, अपने बिलों का भुगतान समय पर करें। जैसा कि यहां दिख रहा है, पेमेंट हिस्ट्री हमारे स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब क्रेडिट बनाने में एक अजीब सी पहेली है।
ये साबित करने के लिए कि क्रेडिट के मामले में किसी पर भरोसा किया जा सकता है, पहले उसे क्रेडिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अंत में ये सब कुछ आकर एक चीज पर टिकता है, और वो है भरोसा। पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, ये एक साझा विश्वास है। कागज का एक टुकड़ा सिर्फ इसलिए कीमती है क्योंकि हम सब मानते हैं कि वो कीमती है। इन सभी बातों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, समय। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज उठाए गए छोटे छोटे कदम भविष्य में बहुत बड़ी कामयाबी की वजह बन सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करेंगे।